आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक मतलब उबलना। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक, जैसे जल का तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसका क्वथनांक होता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। या दूसरी तरह से परिभाषा क्या देख सकते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा, क्वथनांक मतलब उबलना। तो कोई भी पदार्थ जो है या कोई द्रव या विलायक है एक निश्चित ताप पर उबलता है, ठीक, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। अब क्वेश्चन हमारा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। किसमें वृद्धि होगा? उसका जो क्वथनांक है उसमें। ठीक, जैसे मान लो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब उसके उन्नयन होगा अर्थात जब उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी तो कितने डिग्री सेल्सियस उबलेगा? मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा होता कैसे है देखते हैं। जैसे यह एक पात्र है, इसमें हमने लिया है जल। ठीक, अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगेगा अर्थात इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके कारण ये द्रव उबलने लगता है। अब जब हम इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे शक्कर मिला देते हैं, चूंकि शक्कर वाष्पित नहीं होता है अतः इसमें विलेय तो होगा, घुलेगा जरूर, लेकिन जो शक्कर के कण हैं, जो शक्कर के कण, वो क्या होगा? जल के जो पृष्ठीय सतह है वहां पर आकर इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि ये वाष्प नहीं बनता है इस कारण ऊपर में रहता है, और इसके बीच बीच से क्या होने लगेगा? वाष्प निकलेगा, लेकिन कम मात्रा में निकलेगा, क्योंकि शक्कर द्वारा उसको जल के ऊपरी सतह उसको ढक लिया गया है। तो यहाँ से वाष्प नहीं निकलने के कारण ये जो शक्कर का विलयन है इसका ताप बढ़कर कितना हो जाएगा? जो 100 डिग्री सेल्सियस है उससे बढ़कर माना कि 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। यही इस जल का क्वथनांक में उन्नयन है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, सिंपल सा उदाहरण और दूसरा देखते हैं। जब चाय बनाते हैं तो चाय जब खौलने लगता है और जब हम उसमें शक्कर डालते हैं तो कुछ समय के लिए खौलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शक्कर के कण होते हैं या जो शक्कर के परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? पहले जल में घुलते हैं, जल में घुलने के बाद उसकी ऊपरी सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उसका वाष्प निकलना बंद हो जाता है। अब जब हम और ताप को देते हैं तो जो विलयन बना है जल में शक्कर का वो क्या है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर जब ताप उसका 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब फिर वो उबलने लगता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और क्वथनांक में उन्नयन जो है, सॉरी, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी विलयन में विलायक का क्वथनांक है और टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ठीक, तो विलयन में जो विलायक का क्वथनांक रहेगा उसका मान अधिक होता है और जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन, टी विलयन का क्वथनांक और टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब क्वेश्चन आता है इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो प्रयोग द्वारा ये पाया गया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल टी बी वो उसके मोललता के समानुपाती होता है, वो उसके मोललता के समानुपाती होता है। ठीक, तो डेल टी बी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं।
अब समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या किया गया है, स्थिरांक लिया गया है के बी। बी का अर्थ है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अब माना कि W a ग्राम विलायक में WB ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला है तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो मोललता बराबर होता है, परिभाषा देखेंगे तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। या मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये उसका सूत्र है। ठीक है, तो m के जगह में फिर इसको हम फिट कर देंगे, तो डेल TB इज इक्वल हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। या हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, कैसे होगा, MB इज इक्वल KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। कैसे होगा ये देखते हैं। ये हमने देखा कि प्रयोगे से यह पाया गया है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है उसकी मोललता के समानुपाती होता है। अब समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये क्या है, मोललता, और मोललता बराबर होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब m के मान को यहाँ पर फिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल TB इज इक्वल KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, इसको ज्ञात करना है। तो इसको इधर से गुणा करा देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो MB इज इक्वल KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। इस सूत्र की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें किसी एक का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अवाष्पशील विलेय का है, या क्वथनांक स्थिरांक का, या विलेय का द्रव्यमान, या उसके ताप में कितनी वृद्धि हुई इसको ज्ञात कर सकते हैं, या विलायक का द्रव्यमान। इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं।